आज हम कक्षा 8वीं की कहानी बाज और सांप पढ़ेंगे। ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। निर्मल वर्मा जी का जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। निधन 26 अक्टूबर 2005 को दिल्ली में हुआ। वे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे जिन्होंने लगभग हर विषय पर अपनी लेखनी चलाई। प्रमुख कृतियाँ उपन्यास वे दिन, लाल टीन की छत, एक चीथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम आरण्य, कहानी संग्रह, परिंदे, बीच बहस में, जलती झाड़ी, कव्वे और काला पानी, मेरी प्रिय कहानियाँ आदि। निबंध संग्रह कला का जोखिम, अंत और आरंभ, ढलान से उतरते हुए। उनका एक ही नाटक था तीव्र एकांत। सम्मान एवं पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म विभूषण, मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, इनसे इनको नवाजा गया। विशेष माया दर्पण कहानी पर बनी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार के लिए भी ये नामित हुई थी। आइए पढ़ें कहानी बाज और सांप। तूफानी लहरें धूप में चमकती झिलमिलाती, फिर वे पर्वत की चट्टानों से टकराती। अंधेरी घाटियों से नदी बहती जाती थी, पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती थी, समुद्र की ओर लपकती चली जाती थी। जिस जगह समुद्र और नदी का होता था मिलाप, दूध सा सफ़ेद दिखता था वहाँ झाग। देखा करता था बैठा सांप, लहरों का गर्जन, बादलों में छिपती पहाड़ियाँ, बलखाती नदी, गुस्से से भरी आवाज़ें। वह सोचता, सबसे दूर, सबसे अलग गुफा का स्वामी मैं, सुखी हूँ, सुरक्षित हूँ, ना किसी से लेना ना किसी को देना। अचानक एक बाज गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख भी खून से लथपथ, अंग लहूलुहान थे। सामने उसे देख एक सांप रहा था। बाज जोर जोर से हाँफ रहा था। बाज चीख मारकर लुढ़क गया। सांप कोने में डरकर सिकुड़ गया। अगले क्षण सांप गया सब कुछ भांप। बाज अंतिम सांसें गिन रहा था। सांप बोला, ऐसी भी क्या बेकरारी जो मरने की इतनी जल्दी कर ली तैयारी। बाज बोला, जीवन में नहीं थी कोई शिकायत, परमात्मा की थी बड़ी इनायत। उड़ानें भरी, ऊंचाइयों को नापा, जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तुम जीवन भर रेंगते रह जाओगे, मेरी तरह उड़ने का आनंद नहीं ले पाओगे। आकाश तुम्हें मुबारक, मुझे यह गुफा भली जिसमें जिंदगी आराम से ढली। रेंगने और उड़ने में क्या अंतर रह जाएगा, शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। सांप सिर पिटाया, आकाश के प्रति बाज की चाहत देखकर सक पकाया। बाज में फिर नई आशा जागी। वह हवा में गया कूद, टूटे पंखों की में शक्ति न थी वह संभाल पाते उसका बोझ। वह लुढ़कता नदी में जा गिरा। लहरों ने जमे खून को धोकर रख दिया, थके शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। लहरें बाज की मृत्यु पर शौर्य गीत गाने लगीं, मानो मृत्यु पर आंसू बहाने लगीं। खोखल में बैठा सांप हालात रहा था भांप। आकाश की शून्यता में क्या था आकर्षण, जिसके लिए बाज ने किए अपने प्राण अर्पण। बाज मर गया, सांप को बेचैन कर गया। आकाश में छिपा क्या खजाना है, यह तो मुझे पता लगाना है। कम से कम एक बार आकाश का स्वाद चक्कर आना है। सांप ने शरीर सिकोड़ा, आकाश की शून्यता में छोड़ा।
जिसे रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। धप्प से गिरा, छोटी छोटी चट्टानों पर मरने की बची न कोई कसर। सांप बुदबुदाया, पंछी मूर्ख हैं जो धरती के सुख से विमुख हो जाते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। आकाश में ना कोई आराम, ना सहारा, ना छत, ना किनारा। किसका गुण गाता था बाज बेचारा। खोखल में सब सुख हैं, रेंगने में भी बहुत कुछ है। बाज अभागा था, गिरा और मरा। सांप के आश्चर्य का नहीं था कोई ठिकाना। उसने सुना चट्टानों का मधुर रहस्यमय गाना। गीत के स्वर साफ थे। वह नीचे झांकने लगा, लहरों को ताकने लगा। सूरज की किरणों में नीला जल झिलमिला रहा था। लहरें गीत गा रही थी। जो प्राणों को हथेली पर रख घूमते हैं, बहादुरी से मृत्यु का दामन चूमते हैं। ओ निडर बाज, तुमने अपना कीमती रक्त बहाया, एक एक बूंद से जीवन में प्रकाश फैलाया। तुम्हारी वीरता का गीत गाया जाएगा, तुम्हारा नाम श्रद्धा व गर्व से लिया जाएगा। लेखक निर्मल वर्मा जी ने बाज के माध्यम से साहसी बनकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए जन जन को प्रेरित किया है और महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। नदी कहाँ बहती थी? रेगिस्तान में, पहाड़ों की घाटियों में। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है पहाड़ों की घाटियों में। पर्वत की अंधेरी गुफा में किसका निवास स्थान था? तो इसका सही उत्तर है सांप का। एक दिन सांप गुफा में कौन गिर पड़ा? तो सांप की गुफा के आगे एक बाज गिर पड़ा। अपने खोखल में बैठा सांप क्या क्या देखता था? लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बलकाती नदी की आवाज़ें, उपरोक्त सभी। तो सांप को ऊपर लिखी सारी चीज़ें वहाँ से दिखाई पड़ती थी। पाठ में बाज किसका प्रतीक है? साहस और वीरता का। चट्टानों से दिन भर कौन टकराता रहता था? समुद्र की तूफानी लहरें। सांप किसके डर से गुफा के कोने में सिकुड़ गया था? बाज को देखकर। सांप किसे आरामदायक और सुरक्षित जगह कहा है? सांप ने अपनी गुफा को आरामदायक और सुरक्षित जगह कहा है। लहरें किसके लिए मधुर स्वर में गीत गा रही थी? बाज की बहादुरी के लिए। आकाश से गिर जाने पर सांप के मन में क्या विचार आए? वहाँ न छत है, ना दीवारें, ना ही रेंगने के लिए ज़मीन। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान सहारा नहीं। आकाश में कुछ नहीं रखा है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो ऊपर लिखी हुई सारी बातें सही हैं। सांप ने पंछियों को मूर्ख क्यों कहा? जिंदगी को खतरे में डालने के कारण। सांप की आकाश में उड़ने की इच्छा क्यों हुई? बाज की बातों को सुनकर। पर्वत की अंधेरी घाटियों में क्या बहता था? नदी। बाज लटकता हुआ नदी में क्यों जा गिरा? मृत्यु हो जाने के कारण। चांद के आश्चर्य का क्या कारण था? बाज की बहादुरी। नदी और समुद्र के मिलन स्थल पर लहरें कैसे नजर आती थी? दूध के झाग जैसी सफ़ेद। समुद्र के नीले जल के झिलमिलाने का क्या कारण था? सूरज की सुनहरी किरणों के कारण। इस पाठ के लिए कोई अन्य शीर्षक हो सकता है, तो वो है बहादुर बाज, क्योंकि यहाँ बाज की बहादुरी की बात की गई है। बाज अपने घायल शरीर को किनारे तक क्यों खींच लाया? उसमें नई उम्मीद का संचार हो गया था। उसने उड़ने का प्रयास किया था।
अतः क और ख दोनों इसका सही उत्तर हैं। बाज के नदी में गिर जाने पर लहरों ने क्या किया? उसके रक्त सने पंखों को धोया, सफ़ेद फेन से ढक दिया, समुद्र में बहाकर ले गई। सारे कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है कि उपरोक्त सारे कथन सही हैं। बाज के मुंह से करुण चीख क्यों फूटी थी? उड़ ना पाने के कारण। गुफा में गिरते वक्त बाज किस हालत में था? उसके पंख खून से सने थे, जोर जोर से हाँफ रहा था, उसकी छाती पर जख्मों के निशान थे। सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है कि ऊपर लिखे गए सारे कथन सही हैं। बाज और सांप पाठ से क्या सीख मिलती है? हमें खतरे का सामना बहादुरी से, वीरता से करना चाहिए। सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? गुफा का सुख। तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। किसने कहा? किससे कहा? बाज ने सांप से कहा। सिर धुनना से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर है पछताना। अंतिम सांसें गिनना से आप क्या समझते हो? मृत्यु पास होना। डींगे हाँकना से क्या अर्थ है? बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। बाज की विशेषताएं: जिंदा दिल, साहसी, वीर, आकाश के प्रति प्रेम। सभी कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर है बाज जिंदा दिल था, साहसी था, वीर था, आकाश के प्रति उसमें प्रेम था। तो सारे कथन सही हैं। धन्यवाद।